हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मेरा था हाउ टू राइट ए गुड एसे, इसके ऊपर मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसे बताए थे, क्या क्या चीज़ें उसमें होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक के साथ कि एसे को लिखते कैसे हैं, क्या करना होगा एक अच्छे एसे को लिखने के लिए। ये जो वीडियो है वो मेहनत से सारे डाटाज कलेक्ट किए हैं और आपको ट्रिक्स जो है मैंने अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप पसंद नहीं करते ऐसी चीज़ें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर ही आपको एक ऐसे लिखना होगा और जितने ऐसे आप चाहे उतने सारे ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसेस ज़रूर बताए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक रख कर और उस टॉपिक को लिखते कैसे हैं, कैसे में, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी ऐसे को हम लिखते कैसे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप क्लास 9th में, 10th में, 11th में या 12th में, और यू आर स्टडिंग इन एनी बोर्ड, बट अगर आप इंडिया में पढ़ते हैं तो किसी भी बोर्ड में इस तरह की चीज़ें आती है। न केवल ऐसे, बल्कि आपको किसी भी टॉपिक पर लिखने का आता है तो आप उसको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी भी ऐसे के ऊपर लिखें, किसी भी पॉइंट के ऊपर लिखें, आपका जो पॉइंट है वो POWER, दैट इज़ पावर, इसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको किसी ऐसे को लिखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, यू शुड मेक ए प्लान। आपको एक प्लान बनाना होगा, एंड प्लान मीन्स अबाउट व्हाट टू राइट, किसके बारे में आपको लिखना है ये आपको सुनिश्चित करना होगा, डिसाइड करना होगा। देन थ्रू बाय सर्चिंग वेरियस सोर्सेस यू हैव टू गेदर सम इंफॉर्मेशंस अबाउट दैट टॉपिक, अबाउट दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन या रॉ डाटा कलेक्ट करना है, एंड यू हैव टू गिव द आउटलाइन टू योर एसे। आपको अपने एसे को आउटलाइन देना है, यानी कि क्या क्या आपके मेजर पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखना है, एंड देन उनको राइट करना है, यानी कि लिखना है। एंड मेक श्योर कि जो जो आपके पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट एक पैराग्राफ की तरह होगा, जिसका पहली लाइन आपके मेन पॉइंट को डिस्क्राइब करेगी, और जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है आपके उस आइडिया को इलेबोरेट करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे। उसको लिखने के बाद आपको इवैल्यूएट करना है, यानी कि उसको रीचेक करना है और देखना है कि वो कितना सही लिखा गया है। दूसरा, रीराइट। दूसरा, जो भी मिस्टेक्स निकलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, सेंटेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, थॉट्स एंड आइडियाज़ की मिस्टेक हो सकती है, उन मिस्टेक्स को आप अप्रोप्रिएट करेंगे, उनको और अच्छा इम्प्रूव करेंगे और रीराइट या रिव्यू करेंगे। रीराइट करने के बाद उसका रिव्यू करेंगे, एक बार फिर देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम उसमें है, उसमें ठीक करेंगे, और जब खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपका ऐसे ओके हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जो है वो दो तरह के टॉपिक पर डिपेंड हो सकते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी कि काइंड्स ऑफ ऐसे के बाद वो सारी जो थीम होती है आपके ऐसे की, वो थीम जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एक नेगेटिव ऐसे में किस तरह के पॉइंट जो है वो बन सकते हैं, आप पर भी डिपेंड करता है। आप कुछ और पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बताया है कि किस तरह के पॉइंट बन सकते हैं। पहला, आपको सबसे पहले अपनी जो मेन थीम, मेन सब्जेक्ट है, उसको डिस्क्राइब करना है, एंड दैट इज़ इंट्रोडक्शन होता है। तो उसको आपको टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। दूसरा होता है काउजेस, उस नेगेटिव एस्पेक्ट को या उस नेगेटिविटी को आने का जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो गया, ये आपकी प्रॉब्लम है और नेगेटिव सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स पर लिखेंगे आप, तो आपको कारण ढूंढना होंगे कि कौन कौन से कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट के या पॉपुलेशन प्रॉब्लम के या जो भी प्रॉब्लम है उसके। उसके बाद उसके इफेक्ट जो है सोसाइटी पर किस तरह से आता है। जैसे पॉल्यूशन का इफेक्ट जो है वो ना केवल ह्यूमन बीइंग पर आता है, बल्कि एनिमल पर भी आता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट पर आता है, पूरे पर्यावरण पर आता है, पानी पर आता है, एयर पर आता है, सब पर आता है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम का इफेक्ट जो है, किस तरह से आप रिलेट करते हो चीज़ों को, वो आप जितना उसको लिख सकते हो उतना आप लिखना चाहें। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही आप बनाओ, आप उनको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। अगर आपका आइडिया चेंज हो रहा है तो आपका पॉइंट चेंज हो रहा है, यानी कि तो आप अपना पैराग्राफ चेंज करके भी उस ऐसे को आगे बढ़ा सकते हो। एक अदर, जैसे कि काउजेस लिख दिया एक पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके इफेक्ट्स लिखेंगे। इफेक्ट्स को आप
को दिखाना होगा लोगों को, मतलब आपको लिख के कि किस तरह के इफ़ेक्ट जो है वो उसके हो सकते हैं और किस किस पर हो सकते हैं उसके इफ़ेक्ट्स, ये भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब हर नेगेटिव चीज़ का कुछ सॉल्यूशन होता है, अगर कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट है तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो यू हैव टू गिव योर सजेशंस अकॉर्डिंग टू योर मीन्स आपके विचार के अनुसार, आपकी ओपिनियन में क्या क्या उसके सॉल्यूशन है, अपनी तरफ से वो सॉल्यूशन आप देंगे। मैंने आपको बताया था, याद रखिए कि पर्सनल टच किसी ऐसे में बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक पर आप लिखते हो तो एज अ राइटर आपका पर्सनल टच उसमें होना चाहिए। तो अपनी ओपिनियन आप लिखिए कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद उसका कंक्लूज़न में आपको ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट का समरी होती है। आपके पास 4 पॉइंट मैंने बताए, चारों पॉइंट का थोड़ा थोड़ा समरी जो है वो आपके 5th पॉइंट इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और ये थ्योरी में आपको मेन आइडियाज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लाइंस आपको लिखना होगी। कैसे, वो मैं बताऊंगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव, अगर सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर ऐसे है तो पहला आपको आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, सीधा है। अगर पॉजिटिव है तो उसके कुछ फ़ायदे होंगे, यानी कि एडवांटेजेस होंगे। तो वो क्या एडवांटेजेस है उनको डिस्क्राइब करना है, किन किन लोगों के लिए मतलब एडवांटेजेस है वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरह से जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके लिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ डिसएडवांटेजेस है तो वो लिखना है। जैसे कुछ चीज़ों के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उसकी भी अति कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस को आपको डिस्क्राइब करना है। देन हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर चीज़ को जो कि आपको एडवांटेजेस देती है, फ़ायदा देती है, उसको किस वे में या किस तरह से उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, यानी कि उसके डिसएडवांटेजेस को कम किया जा सकता है, वो सजेशन आपको देना है। और उसके बाद कंक्लूज़न आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे के बारे में बताता हूँ और वो ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैं कंक्लूज़न के बारे में थोड़ा सा छूट गया था, मैं वापस से बता देता हूँ। कंक्लूज़न मीन्स आपको क्या करना है, आपको हर एक पॉइंट को गौर से देखना है और उसके बाद उन पॉइंट्स में जो आपने लिखा है उसकी समरी एक एक सेंटेंस या 2-2 सेंटेंस में आपको कंक्लूज़न में लिखना है। एंड मेक श्योर कि जो सेंटेंसेस आप पहले उन पॉइंट्स में लिख चुके हैं, वो पॉइंट्स यानी कि वो सेंटेंस आपको रिपीट नहीं करना है। मीन्स यू हैव टू चेंज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स आप यूज़ करिए, सेम चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सिमिलर वर्ड्स से आप नया सेंटेंस बनाइए और उसको आप यहाँ पर कंक्लूजन में लिखिए। यानी कि रिपीटेशन जो है सेंटेंसेस का नहीं होना चाहिए, तभी आपका ऐसे जो है वो परफेक्टली अट्रैक्टिव हो पाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। एक ऐसे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ और उस हिसाब से आप कई सारे ऐसेज जो है वो बना सकते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव पर। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। यानी कि मैंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया है, यानी कि पॉजिटिव सब्जेक्ट लिया है और ये अधिकतर एग्जाम में आता भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है अपने टॉपिक को। NEWS मीन्स न्यूज़, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आप लिखोगे न्यूज़पेपर मीन्स द पेपर विच brings the news from north, east, west and south. Language, the newspaper may be in Hindi, English or any regional language like Gujarati, Bengali, Tamil वगैरह में भी हो सकते हैं। And the newspaper is that kind of print media which brings the news at your door, आपके दरवाजे पर न्यूज़ लेकर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ के बारे में यानी कि न्यूज़पेपर के बारे में कुछ बताना है कि ये किस तरह का सोर्स है, कब से चल रहा है। फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम भी आप लिख सकते हो, इंडिया में पहला पब्लिश कहाँ से हुआ था उसका नाम भी लिख सकते हो। थोड़ी सी सोर्स और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप जुटाएंगे, आपका पॉइंट हो जाएगा। 250 वर्ड्स तक अधिकतर एग्जाम में जो ऐसे है वो लिखने का आता है वर्ड लिमिट। एक पॉइंट, अगर आप 5 पॉइंट आपके बन रहे हैं तो आपका एक पॉइंट जो है वो 50 वर्ड्स के आसपास बनता है और इजीली आप उसको कर सकते हो। दैन एडवांटेजेस की बात करें तो आपको बैलेंस करना है, यानी कि एडवांटेजेस जैसे न्यूज़पेपर के ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा लोगों के लिए होते हैं तो उनको आप ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो। तो जैसे आपका इंट्रोडक्शन अगर 30 वर्ड्स का हुआ तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, 30 वर्ड्स तक आपका एक पॉइंट होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जब एडवांटेजेस लिखोगे तो यहाँ पर आप 20 एडजस्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर 60 या 70 वर्ड्स कर दो तो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कि एडवांटेजेस जो है न्यूज़पेपर के बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन के लिए क्या होते हैं, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़, मार्केट की अप टू डेट न्यूज़ मिलती है, न्यू ट्रेंड के बारे में मिलता है, इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्वेस्टर्स को इसकी न्यूज़ से फ़ायदा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को कई सारी फ़ायदा मिलता है, नई एग्जामिनेशन के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वैकेंसीज़ के बारे में, नई वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा लिटरेचर से रिलेटेड जो टॉपिक्स से होते हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट का जीके जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं न्यूज़पेपर। ऐसे आप चीज़ें लिख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक, जो आम पब्लिक है उसको भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, आम पब्लिक जैसे कि हम हैं यहाँ पे, जो कि कई सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। दूसरा है पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस को भी पता चलता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू पॉलिटिशियन किस तरह से अपने बयानों के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अपने कई सारे कार्यों को वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। इसके अलावा हाउस वाइफ्स जो है वो कई सारे जो डिशेस वगैरह के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, होम मैनेजमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है न्यूज़पेपर में, इसके थ्रू वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा फार्मर्स जो है, टाइम टाइम पर फार्मर्स को भी कई सारी, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, ताकि वो अलर्ट हो जाए पहले नई फसलों के बारे में, नए खाद बीज के बारे में, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर्स को भी मिलती है। तो इन सारे लोगों को इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। और क्या क्या बेनिफिट होता है यही आपको डिस्क्राइब इस पॉइंट में आपको करना है। तो ये पॉइंट आपके लिए इनफ लेंथी हो जाएगा, यानी कि काफ़ी वर्ड्स जो है इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट, हालांकि न्यूज़पेपर के कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। वो डिसएडवांटेजेस जैसे कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से लोगों को जो है वो मिसलीड करना, ये हो सकता है। क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं, या अधिकतर न्यूज़पेपर जो होते हैं, वो न्यूज़ जो एड है वो दे देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर में आया है इसलिए लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, और ट्रस्ट करके झांसे में आ सकते हैं। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, अनहेल्दी आर्टिकल्स, कई बार अनहेल्दी आर्टिकल्स आ जाता है, लूटपाट, बलात्कार, मर्डर, इस तरह की न्यूज़ आती है जो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उन पर बैड इफेक्ट डालती है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस है। इम्प्रूव कैसे करना है या इसके और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाना है, तो बाय इम्प्रूविंग कंटेंट्स। तो जो न्यूज़पेपर में कंटेंट्स आते हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। कौन करेगा ये? जो एडिटर है वो इसके ऊपर ध्यान रखेगा, जो न्यूज़पेपर है उसको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, सारे जो अथॉरिटी है उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू उनको चलना होगा। यानी कि कुछ नियमों पर आधारित है, किस तरह की न्यूज़ पब्लिश नहीं करना है, किस तरह की कंटेंट जो है वो नहीं डालना है जो कि समाज विरोधी हो सकते हैं, समाज को यानी कि नेगेटिव वे में ले जाने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं डालना है। इसके अलावा जो है वो कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप कैसे डालोगे? जैसे फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट डाला आपने, न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आप पहले पॉइंट का यानी कि इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन हो जाएगा। इसके अलावा हेल्प इन नोइंग द पॉलिटिकल कंडीशन कैंडिडेट्स, एक एम्प्लॉय जो एक पब्लिक जो है, आम पब्लिक, वो अपने कैंडिडेट को जान सकती है। कैसे जान सकती है? कि अपना जो कैंडिडेट है वो किस तरह के भाषण देता है, क्या क्या उसने अचीवमेंट्स किए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू उसको मिल जाएगी। इसके बाद है अवेयर अबाउट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। तो जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है या फॉल्स जो चीज़ें हैं, झूठी है, फरेबी है, या चिट फंड कंपनीज चल रही है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को जो है न्यूज़पेपर के थ्रू आसानी से मिल जाती है। इसके बाद इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो ऑथर होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि वो ऐसे कंटेंट जो है वो पब्लिश ना करे जो कि किसी तरह से समाज विरोधी हो सकते हैं या समाज को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट्स है, अगर आप इसको ध्यान से एक बार वीडियो को और देखें, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप खुद इसको अप्लाई करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी और तरह के नई नई चीज़ें, राइटिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट है और कुछ चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, और किस तरह की चीज़ आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको जो बताऊंगा डेफिनेटली आपको कुछ हद तक हेल्प जरूर करेंगे। अगर आप उनको ठीक से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बेटर वे मिलेगी आपको इन चीज़ों को सीखने की और लिखने की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।